आज हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। अगर आप कोई दो रे लो या लाइन सेगमेंट्स लो तो और उन्हें आप ऐसे ड्रॉ करो तो वो आपस में एक दूसरे की एक एंगल फॉर्म करते हैं। अब आप देखोगे यहां पे इसने एक ऐसे एंगल फॉर्म किया है और अगर हम लाइंस लें तो ये एक और एंगल फॉर्म होता है जो दूसरी साइड होता है। तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल और इस वाले को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जनरली जो छोटा वाला एंगल होता है उसे हम इंटीरियर बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम एक्सटीरियर बोलते हैं। और जो ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर आप इसके अराउंड देखोगे, मैं यहां से स्टार्ट करूं और पूरा घूमूं तो ये जो एंगल बनाएगा ये 360 डिग्री बनाता है हमेशा। ओके, सो दिस इज वन थिंग यू ऑलवेज वांट टू रिमेंबर कि अगर मेरा एक पॉइंट है तो पॉइंट के चारों तरफ जो मेरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम होगा 360 डिग्री। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये जो यहां पे एक डिग्री का सिंबल रहता है। तो इसका मतलब यह, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और यहां तक जाऊं तो इसका कुछ एंगल होगा। लेट्स से इस केस में अगर मैं बोलूं ये 40 डिग्री है तो आई विल राइट इट लाइक 40 डिग्री। ओके, और जैसे हमारा सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है वैसे ही इधर पे जो होता है 1 डिग्री जो होता है, अगर हम उसको और छोटा करें तो वो 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, एंड देन हर मिनट को हम 60 सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, सपोज मेरा एंगल 40 डिग्री है और दूसरा एंगल मेरा 41 डिग्री है। ओके, तो इसके बीच में देयर विल बी 60 मिनट्स। इसको आप वैसे ही समझो जैसे 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के बीच में आपके कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो वैसे ही यहां पे 1 डिग्री के बीच में जो आप उसको, और जब आप नेक्स्ट लेवल पे उसे जाके और डिवाइड करते हो तो वो होता है 60 मिनट्स और हर मिनट वापस 60 सेकेंड्स होता है। जैसे आपका मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है, वैसे यहां पे डिग्री, मिनट्स, सेकेंड्स की तरह चलते हैं। और ये थोड़ा सा इट्स नॉट लाइक इनटू 10 होता है जो जनरली जिससे हम कंफर्टेबल होते हैं, बट दैट्स हाउ लाइक जो लोगों ने वो इस तरीके से एस्टैब्लिश किया है फ्रॉम व्हेन इट वाज स्टार्टेड एंड कोडिफाइड। तो इसलिए अब हम भी उसी को फॉलो करते हैं। इट्स डिग्री, एक पूरा उसका डिग्री जो है 360 डिग्री होती है और हर डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है और हर मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स होता है। सो होपफुली दिस पीस शुड बी वेरी क्लियर नाउ। कुछ एंगल्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे मेरी एक लाइन है, अगर मैं यहां पे एक एंगल ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस वन, और अगर ये एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां पे हुआ, इसी लाइन के ऊपर अगर मेरी ये दूसरी लाइन आ जाए तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। और अगर मैं इसको एकदम परपेंडिकुलर करूं कि ये 90 डिग्री हो तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एंगल, जो कि ये 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के सारे बीच के एंगल जो है उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही वो 90 डिग्री हुआ वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सपोज ये 40 डिग्री है, एक्यूट एंगल, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, ऑल आर एक्यूट एंगल्स। फिर अगर मैं इस लाइन को इधर की ओर ले जाऊं तो ये जो पूरा एंगल हो जाता है ये हो जाता है 180 डिग्री और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, अब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, और अगर अब हम इधर के एंगल देखें जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री है,
तो 360 डिग्री का क्या मतलब हुआ, आपका एक्चुअली 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम दिखेगा, बट फर्क ये होता है कि 0 डिग्री में आपने कोई मूवमेंट नहीं की है, 360 डिग्री में आप एक चक्कर लगा के आ जाते हो। ओके, तो जो एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीजों को यू विल सी इट मेनी टाइम्स। एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर एंगल, 90 to 180 डिग्री हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री हो गया तो स्ट्रेट लाइन एंगल, एंड 180 से लेके 360 डिग्री हो गया तो वो वापस रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। और जहां आपने 360 डिग्री किया यू कैन अगेन स्टार्ट 0 से लेके वापस वो जर्नी कर सकते हो, या आप 360 + 0 ऐसे भी कर सकते हो। तो उसमें आप अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो, 0 से 360 के बीच में हम इस तरीके से एंगल्स को नाम देते हैं। हम एंगल्स की थोड़ी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सपोज आपकी 2 लाइंस है, लेट्स से वो इस तरीके से हैं, तो इसमें ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, इन दोनों को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इस एंगल का ये एडजेसेंट एंगल है, इस एंगल का ये एडजेसेंट एंगल है, इस एंगल का ये एडजेसेंट एंगल है, और इस एंगल का ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट मतलब जो आपके बगल वाला एंगल। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो उसके बगल का एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट जो होता है, अगर मेरा ये एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा वाला एंगल है, तो दिस इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो 2 लाइंस के बीच में आपका ये एंगल, इसके बगल वाला एडजेसेंट एंगल, उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। बट इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। 2 एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप देखोगे ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ओके, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ओके, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों सेम होंगे। फिर हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कि सपोज आपका ये एक 2 लाइन के बीच का एंगल है, और इस लाइन से आपने एक और लाइन ड्रॉ की, ये दूसरा एंगल यहां पे हो गया। तो एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AOB एंड C। तो हम जो एंगल को लिखते हैं उसका भी एक तरीका होता है, जैसे यहां पे आप लिख सकते हो इट इज लाइक एंगल AOB, या आप इसे खाली एंगल OB लिख सकते हो, आप इसे एंगल BOA भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, और बट जस्ट इंश्योर कि जब आप उसको बोलोगे या तो एंगल O बोलोगे, या फिर जब आप वो लेटर्स को बोल रहे हो तो वो एंगल फॉर्म हो रहा है अगर उनके बीच हम लाइन बनाएं। ओके, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज 90 डिग्री। ओके, एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, कि आपका एक लाइन है, इसमें आपका एक एंगल बना, अगर मैं इसे बोलूं AOB, और B से O होते हुए एक और दूसरी लाइन है जिसको कि C बोल रहे हैं हम, तो इस एंगल और इस एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें देखें एंगल AOB प्लस एंगल BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो तब ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ओके, तो एंगल्स को आज हम यहीं पे वी विल फिनिश दिस वीडियो हियर। तो एंगल को लेके आपको बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। एक लाइन है, आपने एक और लाइन ड्रॉ की, जो उसके बीच होता है वो एंगल होता है। अब वो एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, रिफ्लेक्स हो सकता है। ओके, और जहां पे जब आप 2 लाइनों को कट करते हो तो आप एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करते हो, और अगर आप 2 एंगल से डील कर रहे हो जिसमें कि एक लाइन कॉमन है, तब आप कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हो। तो होपफुली this should help you in understanding the angles in a much better way, and we'll stop this video here. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video.